अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। एक और नई सुबह, एक और खूबसूरत दिन। आप लोगों के साथ रोज़ रोज़ अपनी रूटीन शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे। हर चीज़ को, कैमरे को सेट करना, फिर हर चीज़ को इस तरह करना कि गलत ना हो जाए या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि कहीं पे गलत है, मैं फिर दोबारा से करती हूँ उसको। सोचें, वीडियो बनाते हुए अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, ये सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। परफेक्शन लाती हूँ हर काम में कि कहीं पे कुछ गलत ना हो। फिलहाल तो बाहर दूध वाला आ गया था और दूध लेने जाना या गेट पे कोई चीज़ पकड़ के लेके जाना ना, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ता है। और मैं दूध तो स्पेशल कहती हूँ असलम को कि जाके दूध वाला आया था, दूध लिया। लेकिन आज असलम भी कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी कोई थे, घर में कोई भी नहीं था आज, तो इसलिए मुझे ही जाना था दूध लेने के लिए। तो बस मैंने वो जो दूध वाला डोल था उसे वापस देने गई थी, क्योंकि डोल आज मैंने दूध एक्चुअली ज़्यादा मंगवाया था, क्योंकि कल माशाल्लाह से हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट। कल की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप लोग लाजमी देखना कि गेस्ट कौन आ रहे हैं। फ़िलहाल तो जनाब मैं दूध को, जो चाय पोनी होती है उससे अच्छे से छान रही थी। मेरी आदत है पहले दूध को ना अच्छे से छान लेती हूँ, कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है तो साफ़ सुथरा हो जाता है जब आप इसको चाय पोनी से छान लेते हैं। बस जो एक्स्ट्रा मंगवाया था उसको साइड पर रखा। जो हम वैसे लेते हैं वो जनाब जो रूटीन में ले रहे होते हैं वो अलहदा देचकी में मैंने मंगवा ली, मतलब वो अलहदा मंगवाया था। मैंने कहा इसको बॉयल कर लूँगी अलहदा से। बस फिर ये बॉयल करने के लिए मैं सर पे खड़ी रही, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं गिर ना जाए। और अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं किसी काम, ज़रा सा किसी काम को लग जाऊं तो यकीन करें दूध दिमाग से निकल जाता है कि वो चूल्हे पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसलिए इसके सर के ऊपर आज खड़ी रही थी। खैर जी, अब मुझे ना दूध बॉयल करने के बाद भूख लग गई और मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि दही बड़ी मज़ेदार मैंने कल बनाई थी, तो मैं पहले ये दही खाती हूँ और उसके बाद कुछ और करूँगी। इतनी मज़े की यम्मी दही बनी थी ना घर की। तो मैं मीठी दही नहीं खाती हूँ, मैं ज़ीरा और नमक डाल के खाती हूँ और बड़े मज़े की लगती है। सारे दिन की रूटीन आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। वैसे तो रोज़ाना ही आप लोगों के साथ मैं रूटीन ही शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि जो जो काम हो रहा है ना, सारे का सारा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। कल फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन ना मैं किचन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन कल मेरे घर गेस्ट आ गए थे और मैं इस वजह से कल कुछ नहीं कर सकी, तो इसलिए आज मैंने सोच लिया कि आज मैं ये जो जितनी भी मेरे चूल्हे के पास जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँ। होता क्या है कि ये चूल्हे बिल्कुल चूल्हे के पास है तो इन पे चिकनाई आ जाती है, और मुझे ये होता है कि चिकनाई वगैरह अगर आप हफ्ते बाद भी ना साफ़ करो तो फिर वो बिल्कुल ऐसे जम जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है अगर वीक में 2 दफ़ा भी अक्सर मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि ये साफ़ रहती है, इन पे चिपचिपाहट नहीं होती। जब हम रूटीन में डेली छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं ना तो इतना मेस नहीं होता फिर, यानी ना इतनी चिकनाई होगी। आराम से आप कोई ना कोई कॉर्नर पकड़ लें, साफ़ सुथरा होता रहता है। और इसलिए मेरा किचन जो है ना माशाल्लाह से तकरीबन हर टाइम साफ़ ही होता है। या आप यूँ कह लें कि किचन मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि किचन मेरा जो है ना नीट क्लीन, हर टाइम नीट क्लीन रहे। खैर ये मैंने ये जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये जो मेरा मैंने ये लाइट है ना इसको मैंने अच्छे से इसलिए साफ़ करती हूँ, एक तो ये गोल्डन कलर की है और इसके ऊपर ज़रा सा भी निशान होना तो वो बड़ा ही बुरा लगता है। और जब इसकी लाइट को ऑन करो तो फिर तो ज़ाहिर है निशान नज़र आएंगे, इस वजह से मैं इसको तो अच्छे से साफ़ करती ही करती हूँ। ऑयल ख़त्म हो गया था, ऑयल भी मैंने सोचा कि बॉटल्स वगैरह में डाल देती हूँ। स्प्रे बॉटल पड़ी हुई है और दूसरी भी साथ पड़ी हुई है, तो बस दोनों को मैंने भर लिया था। और साथ अपना जो कैंडल स्टैंड है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। वाइट कलर है ना, तो वाइट कलर, अच्छा वाइट कलर का एक फ़ायदा बड़ा होता है कि आपको वो गंदा नज़र आ जाता है कि गंदा हो गया है। इसलिए मुझे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे ही आपको फील हो कि गंदी हो गई, बस फटाफट से इसको साफ़ कर लो। बस ये कॉर्नर मेरा खूबसूरत हो गया। और इसके बाद जनाब मैं चली गई थी अपने लॉन्ड्री एरिया में और कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो मुझे था कि मैं इनको पहले सबसे पहले फटाफट ना मैं डाल दूँ ताकि धूप निकली हुई है खुश्क हो जाएंगे। तो ये एक मैंने मनीसो से छोटा सा बैग है और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, मुझे बड़ा पसंद है। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें, सॉक्स वगैरह या कुछ भी आप अंडर गारमेंट्स वगैरह डाल देना तो ये इसमें से निकलती नहीं है। वो होता है ना जब मशीन में आप डाल दो तो वो सारी इधर उधर फैल जाती हैं, बट ढूंढते ही रहो कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं किधर। तो मैं इसमें डाल देती हूँ, एक तो वॉश अच्छी सी हो जाती है और एक तो जिप बंद रहती है, आराम से आप निकालें और उसको बाद डाल दें, इधर उधर फैलती नहीं है।
खैर जी, कल रात को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बिस्किट, मज़ेदार बिस्किट। बेकरी खाना लाहौर में है, वहाँ से उन्होंने मंगवाए थे। हमारे घर में कोई भी, मतलब मेरे हस्बैंड के कोई भी कहीं से इधर उधर से जानने वाला कोई आ रहा हो ना, तो वो उसको स्पेशल कहते हैं कि बिस्किट वगैरह ले आना। तो वो क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे बिस्किट बड़े अच्छे लगते हैं, तो कोई कहीं से भी आ रहा हो तो मुझे हर चीज़ इधर उधर से मंगवा देते हैं। तो बिस्किट आए थे बड़े मज़ेदार से, तो मैंने सोचा कि जो मेरे ये जार पड़े हुए हैं इनको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। ये मैंने अलफते से लिए थे और बड़े अच्छे, और ये वाला जार तो मुझे बड़ा पसंद है अपना, क्योंकि एक तो इतना बड़ा है माशाल्लाह से कि इसमें हर चीज़ जो है ना फिट हो जाती है। जो भी आपने कोई अगर बेसन के लड्डू या बिस्किट या आपने कुछ भी बनाया हुआ है तो वो आप आराम से इसमें डाल देते हैं। एक तो एयर टाइट जार है ना, तो ख़राब नहीं होती कोई भी चीज़ इसमें। इनको मैंने उल्टा करके रख दिया था कि ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं डालूंगी। जब ये खुश्क हो गए तो फिर मैं जो बिस्किट आए थे उनको मैंने सोचा कि अब इनको ओपन करती हूँ और देखती हूँ। मैंने इनको ओपन भी नहीं किया था, मैंने कहा था ये मैं देखती हूँ, सुबह ही देखूंगी कि ये हैं कैसे, मज़ेदार भी हैं कि नहीं। लेकिन यकीन करेंगे इतने मज़े के थे और इतने ज़्यादा वैरायटी थी ना इसके अंदर, ढेर सारे थे, और एक एक बिस्किट बहुत यमी था। तो बस ये दोनों जार भर के मैं रख दूंगी, और बल्कि दोनों नहीं, मेरा जो दो और जार है वो भी जो है ना फिल हो गए थे। एक हाउस वाइफ के काम सारा दिन ख़त्म नहीं होते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कहीं पे छुट्टी पे चले जाएं तो घर का हाल क्या होगा। एक हाउस वाइफ को ना, मेरा ख्याल है साल में कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। यानी अगर वो कहीं जाती है अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो बस जाना है और फिर टुर के आ जाना है। वैसे अगर आप कहें कि महीने में, हफ्ते में, साल में कोई छुट्टी, तो वो भाई नहीं होती किसी भी हाउस वाइफ को। काम 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 और बस काम काम होते हैं कि वो चल रहे होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो बस हमारा भी यही हाल है। अभी मैंने ये बिस्किट वगैरह जार वगैरह भर के मैंने टेबल पे रखे, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो लॉन्ड्री में कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, मैं उनको जाके जो है ना लगा दूँ। क्योंकि पिछली जो हमारी बैक यार्ड वाली साइड है वहाँ पे कपड़े लगे हुए थे, ढेर सारे मैंने धोए थे, और मुझे था कि अब मैं कहाँ रखूँ ना। तो खैर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये साइड पे मैंने एक स्टैंड है, इसको मैंने रखा हुआ है। ये मुझे बड़ा ही काम देता है और बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें ये होता है, एक तो फ़ायदा इसमें ये है कि तार पे अगर आपने बाहर डाले हुए हैं ना, तो मैंने नोट किया था कि कुछ दिनों से ना उनके ऊपर कोई ना जैसे जंग टाइप को चीज़ कपड़े पे लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या लग रहा है, कुछ समझ नहीं, ना हमारी तार गंदी होती है ना मशीन में कोई ऐसी चीज़ है। पता नहीं, अल्लाह जाने, वो उड़ा के पता नहीं वो जंग था, वो क्या चीज़ थी जो कपड़ों पे कहीं ना उसकी छींटें गिर जाती थी। तो ये स्टैंड मैंने स्पेशली उसके लिए ख़रीदा था कि जेंट्स कपड़े जो होते हैं ना उस पर अगर निशान लगा हुआ तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये स्टैंड मेरे बड़े काम आता है। इस पे मैं आराम से जो भी कपड़े होते हैं डाल देती हूँ, और फिर आराम से सूख जाते हैं और आराम से ठाए और तय लगा के रखती हूँ। चादरें वगैरह मैंने, बेडशीट्स वगैरह जो है ना, वो मैं मेरा जो आयरन स्टैंड है वो यहीं लॉन्ड्री है सामने जो पड़ा हुआ है ना, इसमें बेडशीट्स रख देती हूँ। आसानी होती है मेरे लिए बड़ी, तो धुलते हैं साथ ही जो है ना, इनको उठा के तो मैं इसमें तय लगा के रख देती हूँ। मुझे इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि आप बेसन के लड्डू आपने बनाए थे, तो उसकी रेसिपी भी आप दें। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चलो मैं आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, ऐसे ही करके बस सोच ही रही थी। बस वो सोच मेरी जो है ना वो पूरी नहीं हो रही थी। आज वो पूरी हो गई। मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि ये और बादाम और गरी मिक्स करके ना मज़ेदार से मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ। एक तो घर में मज़ेदार सी मिठाई आ जाएगी, और दूसरे जो है ना कमेंट बॉक्स में जिस सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, और अगर मुझे कोई स्पेशल फरमाइश करके कहता है कि बेसन के लड्डू या किसी भी चीज़ की रेसिपी दो, तो मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को। तो बस जिस तरह मैं बनाती हूँ बेसन के लड्डू, मैं वो रेसिपी आपको दे रही हूँ। क्योंकि जनाब हर किसी की रेसिपी डिफरेंट होती है ना, तो ये मेरे अंदाज में बेसन के लड्डू हैं। मैंने घी ले लिया था। क्वांटिटी मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि मुझे इतना खुद भी नहीं पता होता कि मैं एक जैसे कहते हैं ना परफेक्ट कुकिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं भी बीठा चेक कर करके या हर चीज़ को देख देख के ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को परफेक्ट जो रेसिपी है ना, जैसे आप कह लें कि मैं क्वांटिटी आपको सारी बताऊँ, वो मैं नहीं बताती हूँ आपको। इसीलिए आपने अपनी चीज़ जो भी बनानी है वो अपने हिसाब से बनानी है, ठीक है जी। मैंने फ़िलहाल जो अपने लिए बनाए वो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है ना बेसन ले लिया था, और तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी ली थी। 1 कप मैंने इसमें
घी डाला था। ठीक है, इसको मैंने बस, आपने ये सोचना है कि इसको आपने बस सो जाना है, चम्मच हिलाते रहना है, आंखें बेशक आपकी बंद हो मगर हाथ नहीं आपका रुकना चाहिए। हल्की सी आंच में आपने इसको भूनते जाना है बेसन को। जब इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए तो बस आपने फिर इसमें मैंने डाल दिया था जनाब गरी, मूंगफली और बादाम को ग्राइंड किया हुआ, और उसके बाद चीनी भी मैंने ग्राइंड करके रख ली थी, और इसमें मैंने जो इलायची है ना वो भी मैंने इसके अंदर एक साथ ही ग्राइंड कर दी थी। इलायची जो होती है ना उसके बगैर तो कोई भी मीठा मज़े का लगता ही नहीं है ना, क्योंकि इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है बेसन के, खसूसी बेसन के लड्डू में। ठीक है जी, अब ये जब भुन गया था ना बेसन, जब मैंने इसमें चीनी डाली तो मैंने आंच नीचे बंद कर दी हुई है। ठीक है, अब मैं इस चीनी को अच्छे से जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब वो ड्राई फ्रूट भी और ये चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि मैंने इसको ठंडा होने के लिए ना एक प्लेट में डाल दिया था। ये इतना गर्म था कि आप इसको पकड़ के ना हाथ में लड्डू नहीं बना सकते, इसलिए आपने खुली प्लेट में इसको डाल देना है और तकरीबन 10-15 मिनट आप वेट करें और इसके बाद आप इसके लड्डू बनाएं। इतना ठंडा भी नहीं होने देना कि ये बने ही ना लड्डू, इतना गर्म भी ना हो कि हाथ जल जाए। तो बस अब इतना था कि मैं हाथ में आराम से पकड़ के ना लड्डू बना रही थी। गर्म था लेकिन मैं बना रही थी, हाथ मेरा जल नहीं रहा था। खैर जी, मेरे पास चांदी के वर्क भी पड़े हुए थे तो बस मैंने सोचा कि मैं इन पे लगा देती हूँ, एक खूबसूरत सी लुक आपको देती हूँ। अगर आप लोग ये लड्डू बनाए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना कि आप लोगों के लड्डू कैसे बने थे। ये देखें जी, हम खा रहे हैं गोलगप्पे। अरशद और खाला आगे बैठ के खाएंगे, मैं और ईमान पीछे बैठ के खा रहे हैं। ये मजे के गोलगप्पे, मजे के। इनके गोलगप्पे आइसलैंड के बहुत मजे के हैं भाई। अब भाई आप लोग कह रहे होंगे कि ये गोलगप्पों के पास कहाँ पहुंच गई। एक्चुअली मेरी खाला की कॉल आ गई थी, उन्होंने कहा गोलगप्पे ना खाने चले। मैंने कहा चलो ठीक है, हम उनके घर चले गए, हमने उनको पकड़ा और जनाब हमने मज़ेदार से गोलगप्पे खाए सबने बैठ के, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद खाला को छोड़ने घर जा रहे हैं, खाला और ईमान को। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।